क्या आप जानते हैं कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना लेते हैं, तो आप ऐसी चीजों का अनुभव करेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। हमने कुछ ऊर्ध्वता योगियों से बातचीत की और जब हमने उनसे पूछा कि युवा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि दोष की समस्या से कैसे निपट सकते हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति एक खास समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उसकी ऊर्जा नीचे की ओर बहने के बजाय ऊपर उठने लगती है। योगियों ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा कि जब यह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तो साल में बमुश्किल एक बार रात्रि दोष हो सकता है, और वो भी बहुत रेयर है। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ब्रह्मचर्य ऊर्जा ऊर्ध्वगामी कैसे होती है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसमें कितना समय लग सकता है। इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सिर्फ ऊर्जा को बचा लेने से वह अपने आप ऊपर नहीं उठेगी। इसके लिए हमें मूल बंध का अभ्यास करना होगा। मूल बंध ही वह तकनीक है जो ऊर्जा को ऊपर उठाने का काम करता है। जब आप इस अभ्यास को करते हैं, तो आपका मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है और ब्रह्मचर्य की ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। जब यह ऊर्जा मणिपुर चक्र तक पहुंचती है, तो योगी उद्यान बंध का अभ्यास करते हैं ताकि ऊर्जा और ऊपर उठ सके। इसके बाद जालंधर बंध का अभ्यास होता है, जो ऊर्जा को स्थिर रखने में मदद करता है। इन बंधों के अभ्यास से आपकी ऊर्जा मस्तिष्क की ओर जाने लगती है। सिद्धासन का अभ्यास भी अत्यंत लाभकारी है, खासकर ब्रह्मचर्य के लिए। यह आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है, जिससे ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन के लिए एक अनुकूल वातावरण बनता है। इसके अलावा वो आसन जैसे सर्वांगासन और शीर्षासन, जिनमें पैर ऊपर और सिर नीचे होता है, ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करने में मदद करते हैं। जब आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, तो आपके मस्तिष्क में ओजस शक्ति का संग्रह होने लगता है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद आप अपने पुराने रास्ते पर लौटने का सवाल ही नहीं उठेगा। आपका मन उच्च कोटि के विचारों से भरा होगा। आपकी बातें और कर्म भी उतने ही ऊंचे स्तर के होंगे। अब सवाल यह है कि इस ऊर्जा के ऊर्ध्वगामी होने में कितना समय लगेगा। हर व्यक्ति के लिए यह अलग हो सकता है। अगर किसी के मन में गलत विचार आते हैं और वह उनमें रस लेता है, तो वह अपने ब्रह्मचर्य में 7 दिन पीछे चला जाता है। लेकिन औसतन 3 साल तक लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद आपका मन 90% तक सहयोग करने लगेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसे हम ब्लेस्ड माइंड की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान सकते हैं। यह अवस्था तब तक जारी रहती है जब तक आपकी कुंडलिनी जागृत होकर आगे के चक्रों तक नहीं पहुंच जाती। उस समय आपका मन 100% सहयोगी बन जाएगा और तब आप ब्लेस्ड माइंड की स्थिति में होंगे। अगर किसी के अंदर अत्यधिक धैर्य और तीव्र इच्छा हो, तो वह 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके मेधा नाड़ी को भी जागृत कर सकता है। तो मित्रों, अगर आप अपनी ऊर्जा पर मास्टरी हासिल करके अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य वीडियो का लिंक है, उसे जरूर देखें। वहां से आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम पर भी हम आपसे काम की चीजें शेयर करते हैं, तो वहां की डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पर है। इसी तरह हम साथ मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करते रहेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।